एल्कीन का फॉर्मेशन चल रहा था, ठीक है। एल्कीन के फॉर्मेशन में फर्दर एक क्वेश्चन दे रहा हूं, रिएक्शन करनी है आपको, आपको बताना है इसमें क्या होगा, ठीक है। क्वेश्चन लिखते हैं, देखो जरा। एल्कोहलिक केवेस से कराएंगे तो ए बनेगा, ठीक है। दूसरा, कोई एल्कोहलिक बेस लेंगे, चलो मान लिया हमने बेस क्या ले लिया, ये ले लिया, ये हमने क्या लिया, न्यूक्लियोफाइल के साथ बेस ले लिया, ठीक है ना। ये इसको एलिमिनेशन हो जाएगा। आपको बताना है इसमें ए और बी क्या होगा, पहला क्वेश्चन है। सेकेंड वन, सेम रिएक्शन एल्कोहलिक केवेच टर्सरी ब्यूटॉक्साइड के साथ, तो सेकेंडरी ब्यूटॉक्साइड के साथ एल्कोहल, सेकेंडरी एल्कोहल, आइसोप्रोपाइल एल्कोहल। आपको बताना है ए एंड बी क्या होगा, दोनों का ए एंड बी आपको फाइंड आउट करना है क्या। मैंने बोला था अगर कि अल्फा कार्बन पे फ्लोरीन लगा हो और बीटा कार्बन ये भी है, बीटा कार्बन ये भी है, तो ये हमारा हफमैन प्रोडक्ट होता है। बेस तुम कैसा भी लो, चाहे नॉर्मल बेस लो चाहे बल्की बेस लो, ये बल्की बेस है क्योंकि इसके पास क्या लगा, बल्की ग्रुप लगे हुए हैं, ठीक है। तो फिर क्या होगा, इसमें हफमैन प्रोडक्ट ही बनता है। हफमैन का मतलब होता है कि उस बीटा कार्बन से हाइड्रोजन निकालेंगे जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन होते हैं, तो यहाँ पर स्टेबल प्रोडक्ट, यहाँ पर मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये बनेगा, ठीक है। और ये केस है, यहाँ पर बल्की ग्रुप है, बल्की तो बल्की का काम ही होता है किनारे वाले कार्बन से बीटा कार्बन से हाइड्रोजन निकालना, बीच वाले में नहीं अटैक कर पाएगा ये बल्की ग्रुप है, तो यहाँ पर दोनों सेम बनेंगे। लेकिन क्लोरीन के केस में कैसा होगा, यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर जब एल्कोहलिक है तो सिंपल यहां से निकालेंगे हाइड्रोजन जिसके पास कम हाइड्रोजन होंगे, लेकिन जब बल्की बेस लेते हैं तो कहां से निकालते हैं, जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन होते हैं, ठीक है भाई। अरे मैंने सब पढ़ा रखा है, सब पढ़ा रखा है मैंने, एलिमिनेशन रिएक्शन में सब पढ़ा रखा है। आप लोग हवाबाजी करते हो बस, और कुछ नहीं, जमीन पे नहीं रहते हो। ऐसे क्वेश्चन आईटी पूछे जाते हैं, कोई बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन नहीं लेके आ जाता है, और यही आपके कॉन्सेप्ट ही खराब हो जाते हैं, जहां पर आप क्वेश्चन वहां छोड़ के चले आते हो, गलत करके आ जाते हो। क्योंकि आपने नोट लिखवा रखा है, मैंने सिंपल सिंपल चार स्टेप में लिखवा चुका हूं कि अगर फ्लोरीन लगा होता है, हमारा ये वीक लिविंग ग्रुप होता है, उस केस में बेस हम कैसा भी ले, नॉर्मल ले बल्कि ले, हमेशा उस बीटा कार्बन से हाइड्रोजन निकलता है जहां पर ज्यादा हाइड्रोजन होते हैं इस बीटा कार्बन के पास। क्लोरीन है, NR3 प्लस है, Sr2 प्लस है। अरे मैंने एग्जांपल भी कराए कॉपी में, एग्जांपल भी है कि कॉपी में मैंने वहां कराए, मैंने 4 से 5 एग्जांपल करा दिए थे मैंने एलिमिनेशन में, नोट डाउन कर लो। अगेन डालेंगे हम लोग रिएक्शंस ऑफ एल्कीन, रिएक्शंस ऑफ एल्कीन, रिएक्शंस ऑफ एल्कीन। रिएक्शंस ऑफ एल्कीन, एल्कीन की रिएक्शन, सबसे पहला नंबर है, फर्स्ट नंबर है हीट ऑफ कंबशन, सॉरी सबसे पहला है हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। इसका मतलब क्या है, जब हम किसी भी एल्कीन का हाइड्रोजनेशन कराते हैं तो उस टाइम जो हीट रिलीज होती है उसे बोलते हैं हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। बात ये आती है कि हीट का हाइड्रोजनेशन से क्या रिलेशन है, हीट और स्टेबिलिटी से क्या रिलेशन है, मतलब एल्कीन कब स्टेबल होगी, जब हीट ज्यादा निकलेगी या कम निकलेगी, ये बात करनी है। देखो मैं क्या कह रहा हूं, हाइड्रोजनेशन का मतलब होता है एल्कीन का हाइड्रोजन, एल्कीन में जब हाइड्रोजन ऐड करते हैं इसका मतलब होता है हीट हाइड्रोजनेशन, और उस टाइम उस प्रोसेस में जो हीट निकलती है, जो हीट रिलीज होती है, उसे बोलते हैं हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, ठीक है। अब बात ये करनी है कि कैसी किस टाइप के एल्कीन में ज्यादा हीट निकलेगी, किस टाइप के एल्कीन में कम हीट निकलेगी, इसकी बात करनी है। तो जरा एक नोट पॉइंट लिख लो, देखो भाई
हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन डेल्टा एच की वैल्यू निगेटिव में जितनी ज्यादा होगी, डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव में जितनी ज्यादा होगी, स्टेबिलिटी उतनी ही कम होगी, स्टेबिलिटी उतनी ही कितनी क्या होगी, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन उतनी ही कम होगी। ठीक है, समझ गए? मतलब जितना ज्यादा डेल्टा एच नेगेटिव में जाएगा उतनी ही ज्यादा स्टेबिलिटी क्या होगी, कम होगी। अगर मैं आपसे बात करूं एग्जांपल देके, देखो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन होता क्या है यार, तो हाइड्रोजनेशन का मतलब तो आप सिंपल जानते ही हो क्या होता है कि इसकी रिएक्शन क्या करा दो, मेटल कैटलिस्ट का हाइड्रोजन के प्रेजेंस हाइड्रोजन का करा तो क्या बन जाएगा, RCH2CH3। तो ये तो हो गया हाइड्रोजनेशन। और इस प्रोसेस के दौरान जो हीट निकल रही है, मान लिया इसकी हीट कितनी निकल रही है, मान लिया हमने इसकी हीट निकल रही -x किलो जूल पर मोल हीट निकल रही है। अब बात ये आती है किसमें ज्यादा हीट निकलेगी, अबे हीट उसमें ज्यादा निकलेगी जिसकी स्टेबिलिटी कम होगी, हीट उसमें ज्यादा निकलेगी। अगर आपसे मैं आपको दोबारा ऐसा क्वेश्चन पूछता हूं, ये बताओ 4 कंपाउंड 4 एल्कीन दे दूंगा और आपसे पूछ लूंगा ये बताओ हीट किसमें ज्यादा निकल रही है, तो आप ये देख लो कि जो कम स्टेबल होगा उसमें हीट ज्यादा निकलेगी और जो ज्यादा स्टेबल उसमें हीट कम निकलेगी। क्योंकि आपको पता है, मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं हाइपर कॉन्जुगेशन में कि जो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन की। ठीक है, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन जो होता है वो स्टेबिलिटी क्या होता है, एल्कीन की स्टेबिलिटी के इनवर्सली होता है। ये आपको मैं रिलेशन पहले भी आपको लिखवा चुका हूं कॉपी में। ठीक है, अब मैं एग्जांपल की बात करता हूं, देखो जरा एग्जांपल बताना, आपको बताना है कि हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन किसमें ज्यादा होगी। ठीक है, चलो एग्जांपल देखते हैं यार, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, सेकेंड वन CH3 CH डबल बॉन्ड C H CH3 ट्रांस है, ध्यान रखना। ठीक है, सी नंबर CH3 CH डबल बॉन्ड C CH3H एंड D लास्ट CH3 CCH3 डबल बॉन्ड C CH3 और CH3। ठीक है, आपसे पूछा है कि इसमें बताना हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन की वैल्यू बतानी है, किसमें हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज्यादा होगा, मतलब किसमें माइनस नेगेटिव वैल्यू ज्यादा होगी। तो देखो भाई, आपकी अगर मैं स्टेबिलिटी की बात करूं तो सबसे ज्यादा स्टेबल कंपाउंड कौन सा है यहाँ पर कैसे देखोगे लेकिन स्टेबिलिटी, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन क्या होगा, जितने नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होंगे, जितने नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होंगे एल्कीन उतनी ही स्टेबल होगी। ये आपको मैं डिटेल में सब पढ़ा चुका हूं। ठीक है, ये सब मैं करा चुका हूं। ठीक, ये अलग है, ध्यान रखना। अब देखो यहां पर कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 3 है, यहां पर 3 3 6 है, यहां भी 3 3 6 है, फर्क ये है इससे सभी ट्रांस है, यहां पर 12 है। तो भाई जिसके पास इतने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होते हैं उतनी ज्यादा स्टेबल होती है। तो सब, अगर मैं स्टेबिलिटी की बात करूं, अगर मैं स्टेबिलिटी का रिलेशन लिखूं तो सबसे ज्यादा कौन होगा, डी होगा। डी के बाद बी और सी में कौन होगा, बी और सी में बी होगा। ट्रांस की स्टेबिलिटी इससे ज्यादा होती है, क्यों ज्यादा होती है, क्योंकि ट्रांस में क्या होता है, जो ग्रुप होते हैं, बल्कि ग्रुप होते हैं, एल्काइल ग्रुप दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। यहाँ पर रिपल्सन फील नहीं होता, लेकिन यहाँ पर क्या है, सिस में क्या होते हैं, दोनों एक ही साइड होते हैं, तो आपस में क्या लगाते हैं, कोई ना कोई रिपल्सन लगाते हैं। रिपल्सन की वजह से स्टेबिलिटी क्या होती है, इसकी डिक्रीज करती है। ठीक है, इसलिए हमेशा याद रखना कि ट्रांस एल्कीन की स्टेबिलिटी सिस से ज्यादा होती है। ट्रांस एल्कीन की स्टेबिलिटी, ठीक है, सिस एल्कीन से क्या होती है माय डियर, ज्यादा होती है। इसको नोट कर लेना कि ट्रांस एल्कीन की जो स्टेबिलिटी होती है वो सिस एल्कीन से ज्यादा होती है। उसके बाद कौन आएगा, सी आएगा, उसके बाद ए आएगा। मतलब ए हमारा सबसे कम स्टेबल है, तो जो सबसे कम स्टेबल होगा उसकी क्या होगी, उसमें हीट ज्यादा निकलेगी। तो अगर मैं बात करूं सर हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का ऑर्डर तो बताइए, तो जस्ट उल्टा कर दो, रिवर्स कर दो, क्या हो जाएगा, ए सी बी एंड लास्ट में डी। मतलब डी में हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन सबसे कम होगा, मतलब डी वाले में नेगेटिव वैल्यू क्या होगी, सबसे कम होगी। ठीक है ना, नोट डाउन कर लो बेटा। अब हम बात करेंगे हीट ऑफ कंबशन की। हीट ऑफ कंबशन की देखो क्या है आपसे, और इस हीट ऑफ कंबशन से क्वेश्चन कैसे आता है, वैल्यू देके आता है, किसमें हीट ऑफ कंबशन ज्यादा होगा, किसका हीट ऑफ कंबशन कम होगा। ठीक है, मतलब हीट ऑफ कंबशन का मतलब क्या, आपको सबको पता है कि जब हम कंबशन करते हैं तो हीट रिलीज होती है। अब बात ये आती है कि किसमें हीट ज्यादा रिलीज होगी, कब किसमें कम रिलीज होगी। ठीक है, तो हेडिंग डालेंगे भैया हीट ऑफ कंबशन।
आप सबको पता है कि जब भी हम हाइड्रोकार्बन का कंबशन करते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो हीट रिलीज होती है। मैंने एक जैसे हमने मान लिया कोई हाइड्रोकार्बन है CXHY प्लस X प्लस Y/4O2 चेंज XCO2 प्लस Y/2H2O, ठीक है। और मान लिया इसकी हीट ऑफ कंबशन है कितना है, माइनस का P किलो जूल पर मोल है, ठीक है। मतलब इतनी हीट निकलती है। बात यह आती है इतनी हीट कब निकलेगी, मतलब किसमें ज्यादा हीट निकलेगी किसमें कम हीट निकलेगी। तो एक नोट पॉइंट लिखो, एक नोट डाल के लिखो जरा, उस नोट से क्वेश्चन तुम्हारे सब हो जाएंगे। वो नोट ही बहुत कुछ कहता है। लिखो, राइट डाउन, लिखो, मोर नेगेटिव मोर नेगेटिव मोर नेगेटिव मोर नेगेटिव वैल्यू ऑफ more negative value of heat of combustion, less stable alkene, less stable alkene। कहने का मतलब है जो हीट ऑफ कंबशन होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन के इनवर्सली होता है। हीट ऑफ कंबशन जो होता है इनवर्सली होता है स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन के। अगर मैं दो कंपाउंड में कंपेयर करूं और आपको बताऊं कि जरा बताओ, तो अगर हम एक कंपाउंड लेते हैं CH3CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, और एक दूसरा कंपाउंड लेते हैं CH3CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, तो भाई यहां पर 3 अल्फा हाइड्रोजन है और यहां पर 6 अल्फा हाइड्रोजन है। यहां पर 3 अल्फा, यहां पर 6 अल्फा। भाई दोनों में स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा, बी की ज्यादा है। जिसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी उसमें क्या होगा, हीट ज्यादा नहीं निकलेगी, कम निकलेगी। मतलब हीट ऑफ कंबशन किसका ज्यादा होगा, ए वाले का ज्यादा होगा, क्योंकि ए वाला लेस स्टेबल है। लेस स्टेबल का मतलब क्या हो गया, जो एल्कीन लेस स्टेबल होगी इसमें हीट ऑफ कंबशन क्या होगी उसकी उतनी ही ज्यादा हो जाएगी। मेरी बात समझ में आ गई आपको, नोट कर लो भाई। देखो अब जो बताने जा रहा हूं ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, हेडिंग डालो, एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन। एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन, एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन। सबसे पहली बात ये आती है, ये एलाइलिक ग्रुप कौन सा होता है, मैं एक बार फिर बता देता हूं। कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन से जो जुड़ा हुआ कार्बन हमारा होता है वो कैसा होना चाहिए, sp3 हाइब्रिडाइज्ड, और इसके पास एटलीस्ट क्या होना चाहिए, एक हाइड्रोजन होना चाहिए। तो इस ग्रुप को बोलते हैं एलाइलिक ग्रुप। कौन सा ग्रुप होता है भैया, ये हमारा होता है एलाइलिक ग्रुप कहलाता है, ठीक है। दिस वन इज एलाइलिक ग्रुप, ओके। अब होता क्या है, ये कब कब रिएक्शन करता है और क्या क्या बनाता है, तो मेरी बात ध्यान से सुनना। देखो जैसे मान लिया CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, और हाँ ये जो कार्बन होता है इस कार्बन को बोलते हैं एलाइलिक कार्बन, इस कार्बन को बोलते हैं एलाइलिक कार्बन। ऐसे ही ये तो एलाइलिक हो गया। ऐसे जो हम बेंजीन की बात करते हैं, तो ये जो कार्बन होता है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन जुड़ा कार्बन sp3 वाला, इस कार्बन को बोलते हैं बेंजाइलिक कार्बन। दिस वन इज बेंजाइलिक कार्बन, ठीक है। ये हमारा एलाइलिक कार्बन है, ये हमारा बेंजाइलिक कार्बन है, ठीक है। हम दोनों के साथ रिएक्शन करके आपको बताते हैं होता क्या है। अगर हमने इसकी रिएक्शन, सुनना ध्यान से, इसकी रिएक्शन कर दें हम क्लोरीन के साथ हीट कर दें, या फिर क्लोरीन के साथ 500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ले लें, तो क्या होगा, इस एलाइलिक कार्बन पर Cl जुड़ जाता है, एलाइलिक कार्बन पर Cl जुड़ जाता है, और कहीं कुछ नहीं होता, सिर्फ एलाइलिक कार्बन पर क्या होता है, Cl ग्रुप जुड़ जाता है। दूसरा, अगर हम इसकी रिएक्शन NBS के साथ कर दें, किसके साथ कर दें, NBS के साथ हम क्या कर दें, सनलाइट ले लें। NBS का फुल फॉर्म क्या होता है, N ब्रोमो सक्सीनामाइड क्या होता है, N ब्रोमो सक्सीनामाइड होता है।
ठीक है, होता क्या देख लो, ये डबल बॉन्ड को डबल बॉन्ड, ये होता है एन ब्रोमोसक्सीनामाइड। ठीक है, इसकी रिएक्शन सनलाइट की प्रेजेंस में करनी है, तो जहां पर तुमने Cl जोड़ा वहां Br जोड़ दो एलाइलिक कार्बन पे, एक हाइड्रोजन हटा दो और क्या लगा दो, Br लगा दो। ठीक है, थर्ड वन, अगर आप इसकी रिएक्शन SeO2 परसों उस दिन कराई थी मैंने, SeO2 के साथ करा दे, हम सेलेनियम डाइऑक्साइड के साथ करा दे तो क्या होगा, SeO2 के साथ तुम एसिटिक एसिड ले लो तो क्या होगा, SeO2 के साथ क्या ले लो, एसिटिक एसिड ले लो, क्या होगा, एक्टिव मेथाइलिन ग्रुप, यही तो है एक्टिव मेथाइलिन, क्या होगा, OH लग जाएगा। क्या लग जाएगा, OH लग जाएगा। कहने का मतलब है इन अगर हम किसी भी एलाइलिक कार्बन की रिएक्शन, या कह सकते हैं अगर ये रिएजेंट हमने ले रखे इन तीनों में कोई भी, तो ये क्या करते हैं, ये एलाइलिक कार्बन पर ही अटैक करते हैं, उसके अलावा कहीं अटैक नहीं करते। और एक कौन सी मैकेनिज्म देते हैं, इसको बोलते हैं फ्री रेडिकल मैकेनिज्म देते हैं। कौन सी मैकेनिज्म होती है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होती है। यहां पर फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होती है और कहां पर लगाते हैं, एलाइलिक कार्बन पर ही जोड़ते हैं। ठीक है, नोट करो, उसके बाद आगे और करता हूं एग्जांपल। एग्जांपल है NBS के साथ सनलाइट ले लो, या फिर ब्रोमीन के साथ 400 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर लिख सकते हो। क्लोरीन के साथ 500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, SeO2 के साथ CH3COOH। आपको बनाना है ABCD, क्या होंगे, दोबारा मीटिंग लिख दो। देखो ये ऑर्डर आपको बता देता हूं, सब्स्टिट्यूशन का ऑर्डर है, एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन, अगर एलाइलिक कार्बन हमारा 3 डिग्री हुआ, 2 डिग्री हुआ, 1 डिग्री हुआ, या फिर मिथाइल हुआ, ये ऑर्डर होता है। अगर हमारा एलाइलिक कार्बन 3 डिग्री है, 2 डिग्री है, 1 डिग्री है, तो सबसे पहले ब्रोमीन है, क्लोरीन है, ये OH है, कहां लगते हैं, 3 डिग्री वाले में लगते हैं, अदरवाइज 2 में, अदरवाइज 1 में लगते हैं। मतलब अगर वहां पर एलाइलिक कार्बन 3 डिग्री कार्बन है तो वहां पर हम कहां पे लगाते हैं, 3 डिग्री वाले में लगाते हैं। ठीक है ना, तो ध्यान रखना, एग्जांपल से आपको समझा देता हूं, देखो जरा, समझो मेरी बात, एक क्वेश्चन देके आपको समझा देता हूं। जैसे ये रिएक्शन है, ठीक है, इसकी रिएक्शन मुझे करनी है NBS के साथ सनलाइट की प्रेजेंस में, NBS के साथ सनलाइट, ये ऑर्डर लिख लेना, रिएक्टिविटी ऑफ एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन ऑर्डर, एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन ऑर्डर, एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन ऑर्डर। देखो ये हमारा कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन से लगा हुआ कार्बन से लगा हुआ कार्बन, ये भी हमारा एलाइलिक कार्बन है और ये भी हमारा एलाइलिक कार्बन है। दोनों में फर्क कितना है, ये वाला हमारा 2 डिग्री है और ये हमारा 3 डिग्री है। तो यहां से हाइड्रोजन को हटा के यहां ब्रोमीन लगाएंगे, ये हमारा मेजर प्रोडक्ट बनेगा, ध्यान रखना है इस बात का। ये हमारा क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट होगा बेटा। 3 डिग्री वाला क्या होता है, मेजर प्रोडक्ट होता है। ठीक है, अगर वहां पर 3 डिग्री एलाइलिक कार्बन है, देखो ये हमारा कैसा एलाइलिक कार्बन है, ये वाला, ये हमारा 3 डिग्री एलाइलिक कार्बन है, हम यहाँ पे क्या करेंगे, ब्रोमीन को ऐड कराएंगे। ठीक है, अकॉर्डिंग टू रिएक्टिविटी ऑर्डर। तो इस रिएक्टिविटी ऑर्डर को आप क्या करना, लिख लेना। देखो भैया इसमें क्या आपने बनाया होगा, पहले ए वाला क्या बना होगा, ए वाले में क्या होगा, एलिमिनेशन होगा, अल्फा से OH निकलेगा, बीटा से H निकलेगा, बीटा ये भी है, बीटा ये भी है, भाई कुछ बीटा से हटाते हैं जहां पर नंबर ऑफ बीटा हाइड्रोजन कम होते हैं, तो यहां से हटाओगे तो ए क्या बनेगा भाई, ए तो ये बन जाएगा, ये हमारा डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल है, ये ए बन गया। ठीक है, अब बात करेंगे देखो इनके साथ कराने की। तो देखो हमारी बात सुनना, ये कार्बन कितना डिग्री
2 डिग्री, ये वाला भी कितना डिग्री 2 डिग्री, और ये वाला कितना डिग्री है 1 डिग्री है। कितना डिग्री 1 डिग्री। तो बात ये आती या तो यहां जोड़ेंगे या तो यहां जोड़ेंगे, ठीक है, बात सेम रहेगी, या तो यहां लगाओ या तो यहां लगाओ। तो अगर इसके साथ हम करेंगे SiO2 के साथ तो क्या होगा, देखो जरा, लगा दो यहां पर OH। NBS के साथ करेंगे तो क्या होगा, Br लगा दो, और Cl2 के साथ करेंगे तो क्या होगा, क्लोरीन लग जाएगा। ये हमारे हो गए एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं। अभी एक मिनट रुक जरा, अभी बेंजीन वाले मुझे कराने हैं बेंजाइलिक सब्स्टिट्यूशन, आप इसको नोट करो, फिर हम एक बार अभी क्वेश्चन कराता हूं बेंजाइलिक सब्स्टिट्यूशन में, फटाक से नोट कर दो बेटा। अगले क्वेश्चन लिखना है आपको, स्टार्ट कर दो क्वेश्चन करना। आपको बताना है ए बी एंड सी, यहां 3 NBS लिए मैंने, ठीक है। आपको बताना है ए बी एंड सी क्या होगा।